अपार संसार समुद्र मध्य संवंजतो मेव शरणं किमस्ते। गुरु कृपालो कृपया विश्वेश पादाम्बुज दीर्घलोका। गुरु बिनु ज्ञान नहीं उपजे, नहीं अज्ञान बिना बंधो गुरुवर देव को जासो भ्रम तमना। बंधो गुरुवर देव को जासो भ्रम तमना। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव मुदमंगल में श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। आप बहुत देर से संतों की वाणियों को सुन रहे हैं और भैया जल्दी जल्दी पानी पिवा करके जल सेवा करके और अब बंद कर दो। वैसे हवा चल रही है बढ़िया, और ये सत्संग का पानी पियो। अभी कर्ण साधवी बोल रहे धीरे धीरे जा रही है। संत जगाते हैं जैसे बच्चे को माँ जगाती है, बेटा सुबह हो गया, पढ़ने के लिए जाओ। लेकिन बच्चा थोड़ा सा आँख खोलते हैं और फिर सो जाते हैं, और माँ फिर कुछ काम धंधे में लग जाती है और फिर जगाती है। लेकिन सवेरे की नींद बड़ी प्यारी होती है, बड़ी अच्छी लगती है। और कभी कभी तो फिर बच्चे झुंझला पड़ते हैं माता पिता पर, हमें नहीं जाना है पढ़ने के लिए। और जो वास्तव में जाग जाते हैं और कहीं अच्छी जगह पर जब पहुंच जाते हैं तो फिर वही बच्चा उपकार मानते हैं कि धन्य मेरी माँ के लिए, धन्य मेरे पिता के लिए। अगर मेरी माँ ऐसी नहीं होती तो आज हम इस जगह पर नहीं होते। और जो नहीं पहुंच पाते हैं वो भी पछताते हैं, वो भी सोचते हैं कि हमारे माता पिता ने तो हमको बहुत बहुत जगाते, हीर हीर करके गाली दे दे करके जगाते, लेकिन हम नहीं जाग पाते। मेरे भाई बहनों, ऐसे ही संत जगाते हैं, लेकिन भाई लोग थोड़ा सा आंख खोलते हैं और फिर सो जाते हैं। और कभी कभी तो महात्मा लोगों का भी अपमान कर देते हैं। हम तो जग रहे हैं, हम सो कहाँ रहे हैं। एक आदमी और बहू बेटी पति पत्नी दोनों सो रहे, तो चोर आए गए। अब चोर आए गए तो आदमी सो रहे हो और वो बहू बेटी जग रही, पर बेचारी ढरप रही कि चोर तो चोर है। जब चोर घर में घुस गए तो माने कोनी को सैया लगाओ के सुनता ना हो कि हाँ के चोर आए गए, माने पुण्य को मोह हारो। तो भी ठीक है, मैं देख रहा हूं, तू चिंता मत कर, सो जा। कहां जाएंगे चोर, और मुंह ढक करके फिर सो गया। चोरों ने सारा सामान इकट्ठा कर लिया और फिर उस देवी ने कोनी का सैया लगाया, सुनता ना हो कि हाँ के चोर आए गए, और सारा सामान इकट्ठा कर लिया घर का। और उसने फिर थोड़ी सी आंखें खोली
मुंह को उगारा और फिर कहने लगा, तू चिंता मत करे, कहाँ जाएंगे चोर, क्या मैं सो रहा हूं कुछ, पागल कहेगी, मैं सब देख रहा हूं। और फिर मोटक के सोए हो। तीसरी बार जब सामान को बांध करके चोर निकल पड़े, तो फिर कहा देवी ने कि सुनता ना हो कि हाँ, तो सामान को ले गए चोर। फिर से उसने कहा कि मैं सब देख लूंगा। तो नाराज होकर के खड़ी हो गई और खटिया पलट गई। एक बात बता, देखा भाई बाबा के हड़ली को सामान है तो सब चोर ले गए, और कहता जाता है कि सब देख लूंगा, सब देख लूंगा, मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। अब क्या देख लेगा। और जब होश में आया तब फिर रोने लगा, हाँ ये क्या हो गया। आप सोच रहे होंगे वो कैसे आदमी था, पर वो और कोई आदमी नहीं है, वो हमें ही ऐसे आदमी है जो कि हम कहते चले जाते हैं कि हम सब जानते हैं। ये महात्मा लोग कह रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं, और फिर भी सोते चले जाते हैं और चोरी हो रही है। सज्जनों, वास्तव में जिन्होंने सत्संग नहीं सुना, नहीं समझा, तो समझ लो कि घर में चोरी हो रही। कबो न भयो संग और साथा, ऐसो जन्म गमाय दियो याचा, बहुरे न पहियो ऐसो थाना, साधु संगत तुम नहीं पहचाना, अब तोरा होइयो नरक में वासा, निस्दिन बसो लवार के पासा, जात सवन को देखिया, कहां कबीर पुकार, चेतवा हो तो चेत लेने, दिवस परत है धार। धार कहते हैं डकैती, चेतवा हो तो चेत ले, नहीं दिवस परत हो धार। हमारा जीवन बेहोशी में व्यतीत हो रहा है। एक होश का जीवन होता है और एक बेहोशी का जीवन होता है। बेहोशी का जीवन कौन सा होता है, एक छोटी सी बात और है, आइए बताते हैं। एक भैया से कहा, घर शाम के 4 बजे में जा रहे, चले जाओ ने को बाजार को अड्डा में सब्जी भोजी ले आइए। और भैया चल रहा, और सब्जी भोजी से पहले भाई ठेका दी गयो, ठेका तो शराब को सुबह पे पहुंचो के पहले मौसम बना लो ने, और फिर बाद में देखे तो जाएगा। ठेका पहुंचे सुबह ने, 1 पौआ लो, 2 पौआ ले, 3 पौआ ले, भूल को सब्जी भोजी है। आओ चलो आ रहो बिते, सोच रहे हो कि किन नहीं परूं, और नारगिरी भरो एक नाले में। दोनों सुअरिया चली आई, एक रगड़त रगड़त। सुबह ने बैठे आए खुजाओ सुअरिया ने बैठे आए खुजाओ, और वो वहां पे हाथ फेर रहे हो। भाई का सुअरिया थोड़े दिख रही, भाई तो पप्पू की मम्मी दिख रही। हाथ फेत फेत वाको पूछ में हाथ आएगो, कहने लगो पप्पू की मम्मी, तू रोज तो 2 छुट्टियां करती, आज एक ही कैसा रह गई। अब आप विचार करिए, सुअरिया और पप्पू की मम्मी, इसको कहते हैं बेहोशी का जीवन। किसी विद्वान ने कितना बढ़िया कहा है कि नीव की निवोरिता, अंगूरों का स्वाद कैसा, यत्र की सुगंधी का घोड़ों के तबेलों में, माटी के ढेलों में मिश्री का मिठास कहाँ, शुद्ध घी का स्वाद कहाँ वनस्पति तेलों में, दुर्जनों की संगति में होत नहीं सद्ज्ञान, बुद्धि का विकास नहीं है जुआ ताश खेलों में, सच्चा सुख स्वरूपानंद मिलता सत्संग में, और सुख नहीं है विषाद के झमेलों में। कितना बढ़िया कहा है। हमारा मुंह भरा रहता है गुटखा से। पैसा कमाया है, बहुत बड़ी मेहनत मशक्कत की कमाई करी, और शराब पी आई जाता है। जब पढ़ाई लिखाई की बात आती है कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, तो कहते हैं शिक्षा महंगी हो गई, बहुत महंगी हो गई है। एक बात है, बताओ शिक्षा ईमानदारी से क्या गुटखा और तंबाकू से महंगी है? गुटखा तंबाकू से क्या घी और दूध महंगा है? घी कितना कै रुपया किलो आता है? घी बढ़िया लोगे तो ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपया किलो में आ जाएगा, और गुटखा कै रुपया किलो पड़ेगा? नहीं, विचार करो। तंबाकू कै रुपया किलो पड़ेगी, शराब कै रुपया किलो पड़ेगी। इसलिए मेरे बहन भाइयों, जो वास्तव में जो खाने पीने की चीजें नहीं है, उनको हम बहुत बड़ी मेहनत मशक्कत की कमाई करके और उनको हम खाते पीते हैं,
और जो काम करने लायक होता है उसको हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं, अरे भैया, नीम की निबोरी खाकर के और अंगूरों जैसा स्वाद चाहे तो बहुत बड़ी भूल की बात है। और घोड़ों के तबेलों में रह करके और यत्र की सुगंधी चाहे तो बहुत बड़ी भूल की बात है। मिट्टी के डेलों में और मिश्री का मिठास कहां से मिलेगा? इसलिए अगर वासनाओं में हमारा जीवन है, चाहे वो बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा, गोंड, मोहर, अंडा, मांस, शराब, कितना बढ़िया कहा है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी तैसी बोले बानी, तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी और दूध मलाई, सब संतों ने यही बताया, सत्य अहिंसा प्रेम सिखाया। अच्छा भोजन पाओ, ये मानव का शरीर मिला है। बड़े भाग मानो सतन पावा, ये नहीं कहा कि बड़े भाग हाथी तन पावा कि भैंस तन पावा। ये मानव का शरीर बड़े भाग से मिला है। और क्यों? कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक समारा। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये मानव का शरीर मिला है, ये साधनों का धाम है। देखो ये आंख कितनी बढ़िया है, इन आंखों से हमको संत महापुरुषों का दर्शन करना चाहिए। ये कान कितने बढ़िया है, इन कानों से हमें बढ़िया अच्छा सत्संग सुनना चाहिए। ये मुख कितना बढ़िया है, इस मुख में हमें कोई गंदी चीज नहीं डालनी चाहिए और मुख से कभी गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अच्छी भाषा बोलोगे। मैंने दैनिक चर्चा में भी कहा था, सदगुरु कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और न को शीतल करे आप शीतल होए। बच्ची बच्चाओं से भी अच्छी भाषा बोले, छोटे छोटे बच्ची बच्चे उनसे मजाक में भी गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करें। अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे तो आपका मुख और जिह्वा सार्थक हो, क्योंकि बड़े भाग से मिला है। भैंस से कहो, गाय से कहो कि तुम बोलो अच्छे, तो वो कहां से बोलेंगे? वो तो वो यो, क्योंकि उनके पास में सुर ही नहीं है। वो जो तुम्हारे पास में जो पाते हैं वो पशु के पास में नहीं है, इसलिए पशुओं से नहीं कह सकते। अगर इस मुंह में हम गंदी चीज डालते हैं तो समझ लो आपने अपने मुख को कूड़ादान बना दिया। जैसे घर में तो कोई चीज झाड़ी पहुंची और बाहर कूड़ेदान में फेंक दिया, ऐसे ही अगर कोई भी गंदी चीज हमने मुख में डाली तो ये मुख कूड़ादान हो गया। अरे संत तो जहां तक कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में भगवान है, परमात्मा है, और जब भगवान परमात्मा हृदय में है तो ये मुख द्वार है परमात्मा का। और जब कोई पुजारी कोई मंदिर के गेट पे कोई सारे कचरे झाड़ के इकट्ठो कर दे तो फिर वह पुजारी से कोई क्या कहेगा? अरे भगाओ इस पुजारी को जिसने सारे मंदिर को खत्म कर दिया, इसने सारे मंदिर को गंदा कर दिया है। तो ध्यान रखो, ये चलता फिरता हुआ ये तुम्हारा मंदिर और तुम पुजारी हो, तुमने बनाया है इस मंदिर को।